राजेंद्र जी भादुधाम, पंचायत समिति के प्रधान श्रीमती विमला जी, हमारे जिला परिषद के डायरेक्टर साहब, सरपंच साहब और यहाँ पर पधारे हुए बहन और भाइयों, मुझे काफी समय के बाद में आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला है। अभी विधायक जी ने जिस तरीके से इस क्षेत्र के विकास की योजनाओं का जिक्र किया, मैं समझता हूं कि 5 साल का केंद्र का राज और 5 साल का राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज, दोनों में विकास की योजनाओं का अगर हम लोग लेखा जोखा देखें तो सबसे ज्यादा विकास की योजनाएं गांव में विकास की योजनाएं चालू हुई है। यहाँ पे आने के बाद में जब हमने ग्राम पंचायत का लेखा जोखा देखा तो केंद्र सरकार से 14 फाइनेंस कमीशन के अंदर 40 लाख रुपए इस ग्राम पंचायत को मिले हैं। केंद्र सरकार से सीधे प्रधानमंत्री जी ने भेजे हैं। एक इतनी बड़ी राशि गांव के विकास की योजनाओं में सीधा केंद्र सरकार से मिलना ताकि गांव का विकास हो सके। अब हमने नरेगा में भी यहाँ पे जब अपना 1 साल का लेखा जोखा देखा तो सरपंच साहब ने 44 लाख रुपए का नरेगा में काम किया। 44 लाख रुपए का इतना इस पंचायत में काम हुआ है। अभी पंचायत भवन की बात चल रही थी, वीडियो साहब मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे पट्टा नहीं कटा है और पट्टा जिस दिन कट गया उस दिन इस ग्राम पंचायत में पंचायत की एक बिल्डिंग बनेगी और जिसका पैसा 30 लाख रुपए वो सरकार अपने खजाने से देगी। इतनी बड़ी राशि अगर किसी ग्राम पंचायत को मिली है तो वो करोड़ों को मिली है। इसलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए हूँ कि हम लोग कहीं भी पीछे नहीं है। विकास के नए आयाम स्थापित हो, इसके लिए सरकार ने आगे से आगे कदम उठाए हैं। सरपंच साहब जितने पैसे सरकार के खजाने से मांगते हैं, सरकार अपने खजाने से उतने पैसे ग्राम पंचायत के खजाने में डालती है। ऐसा अगर हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की सरकार में और राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी के राज में हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि केंद्र सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। आपने देखा होगा आज से पहले गाड़ी और घोड़ों का बीमा हुआ करता था। पहली बार केंद्र की सरकार ने इस देश के हर एक नागरिक की बीमा करने के लिए प्रधानमंत्री बीमा पॉलिसी बनाई है। 1 महीने में 1 रुपया जमा कराओ, 12 महीने में 12 रुपया जमा कराओ और केंद्र सरकार 2 लाख रुपए का बीमा अपने खजाने से देगी। ऐसा पहली बार हुआ है। अभी हम लोग रास्ते में थे तो आदरणीय विधायक जी बता रहे थे कि राजस्थान सरकार ने इन योजनाओं का काम किया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना, भामाशाह योजना, ये दोनों एक ऐसी योजना है और मैं समझता हूँ कि इन दोनों योजनाओं का लाभ अगर गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को मिल जाए तो मैं समझता हूँ उस गांव में विकास की नई सी नई आयाम स्थापित कर सकते हैं। इस देश का कोई भी ग्रामीणांचल का व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का अगर कोई हकदार होगा तो वो भामाशाह योजना एक ऐसी योजना है उसके मार्फत उसका लाभ मिलता है। इसलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए हूँ कि इन सब योजनाओं का लाभ हमको मिले। हमें भामाशाह कार्ड बनवाना चाहिए, हमें सरकार की योजनाओं से जुड़ना चाहिए। हमारी योजनाओं का जिक्र ग्राम पंचायत में मिलता है और ग्राम पंचायत की आम मीटिंग में हम सबको जाना चाहिए। मैं यही आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। बहनों और भाइयों, भादु जी जिस तरीके से बता रहे थे कि मीरचंद माइनर यहाँ पे बना था, आज तक एक भी खाला नहीं बना। इसके लिए मैं सरकार से बात करूंगा क्योंकि ये फर्स्ट फेज में आता है और फर्स्ट फेज में सरकार पक्के खाले बनाने के लिए पैसे नहीं दे रही है। मैं डॉक्टर राम प्रताप जी से भी बात करूंगा, आपके किसान के खेत का खाला पक्का हो ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा और यहाँ पे जो मीरचंद माइनर के खाले पेंडिंग है, जो कच्चे खाले हैं, उनको पक्का करने के लिए हम लोग सरकार से बात करेंगे किस तरीके से हम लोग रास्ता निकाल सकते हैं। उसका रास्ता निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और डॉक्टर राम प्रताप जी से भी मैं इसके लिए मैं चर्चा करूंगा। अभी जिस तरीके से भादु जी बता रहे थे कि यहाँ पे स्कूल तो क्रमोन्नत हुआ है, बिल्डिंग भी बनी है, लेकिन यहाँ पे स्कूल सीनियर हायर सेकेंडरी तक बने ऐसी व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। सरकार को हम लोग अभी सरकार बजट में लेगी और इस स्कूल के लिए भी मैं प्रयास करूंगा। सरकार मुख्यमंत्री जी से बात करके आपके लिए स्कूल में क्रमोन्नत हो यह व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। अभी नरेगा की बात चल रही थी
कि मजदूर के खाते में सीधा पैसा आता है, उसको उस पैसे के ढंग मिलना चाहिए। एक पॉलिसी है, इसके लिए केंद्र सरकार से, आरटी से हम लोग, ग्रामीण विकास से हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से मजदूरी का पैसा जो मिलता है उसका गेहूं किसान को मिलना चाहिए। एक पॉलिसी का मैटर है। आप सब लोग बता रहे हो, मैं मेरी तरफ से आपको मैं धन्यवाद देना